दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MS IPS स्टडी में। जैसा कि आपको पता है, MS IPS स्टडी आप सबों के लिए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का एक स्पेशल सीरीज चला रही है, जो कि उन सभी छात्रों के लिए इम्पोर्टेंट है जो BA फाइनल ईयर में है। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं BA फाइनल ईयर का पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का जो है पेपर 7 का सबसे VVI क्वेश्चन जो है, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से मेरे प्यारे छात्रों काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर ऐसा क्वेश्चन जो MS IPS स्टडी आप लोगों को बताती है इम्पोर्टेंट, अगर उस पर आप लोग विशेष फोकस करते हैं तो आप एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। चलिए आज का जो हमारा क्वेश्चन है, समय को ना गंवाते हुए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए माय डियर। आज का जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, राजनीतिक विकास तथा आधुनिकीकरण के मध्य संबंधों पर जो है उल्लेख कीजिए। ओके माय डियर, चलिए अब आगे जो है इसको अच्छे तरीके से उल्लेख करते हैं। देखिए, कुछ विश्लेषकों की यह धारणा है कि राजनीतिक विकास आधुनिकीकरण की प्रक्रिया का परिणाम है। इसे स्पष्ट करते हैं हुए जो है उन्होंने कहा है कि आधुनिकीकरण का संबंध जो है प्रायः विकासशील समाजों में ही होता है। इसके विपरीत राजनीतिक विकास का प्रयोग सभी राज्य व्यवस्थाओं के संदर्भ में किया जा सकता है। ठीक है माय डियर, किसके संदर्भ में किया जा सकता है? तो राज्य व्यवस्थाओं के संदर्भ में किया जा सकता है, चाहे वे जो है राज्य व्यवस्थाएं विकसित हो अथवा विकासशील हो या अविकसित हो। ओके, चाहे जो है वो विकसित हो या विकासशील हो या अविकसित हो। देखिए इसके आगे, इस प्रकार यदि राजनीतिक आधुनिकीकरण की अवधारणा को समाजशास्त्रीय माना जा सकता है, तब राजनीतिक विकास की अवधारणा को जो है राज वैज्ञानिक अवधारणा भी कहा जा सकता है मेरे प्यारे छात्रों। ठीक है, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आधुनिकीकरण में हमारा ध्यान जो है सामाजिक परिवर्तन की ओर खींच जाता है। देखिए, आधुनिकीकरण से हमारा अभिप्राय परंपरागत समाज के द्वारा विकसित अथवा जो है आधुनिक समाजों में विशेषताएं प्राप्त करने के प्रयत्नों पर उनमें जो है प्रयुक्त प्रक्रियाओं से होता है। ठीक है माय डियर। इसके बाद देखिए, आधुनिकीकरण में परंपरागत समाजों की आर्थिक प्रगति, राजनीतिक व्यक्ति के कार्यों का विशेषीकरण, सामाजिक प्रतिमानों में आधारभूत परिवर्तन, द्वितीयक समूहों के संगठन व उनके प्रभाव अधिक का अध्ययन आदि का जो है अध्ययन किया जाता है। इसके बाद देखेंगे, इसमें सांस्कृतिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक आदि परिक्षेपों को महत्व प्रदान किया जाता है। इसके विपरीत राजनीतिक विकास का संबंध केवल राजनीतिक विन्यास, संरचनाओं व प्रतिक्रियाओं पर पड़ने वाले जो गहन सामाजिक व आर्थिक परिवर्तनों तक सीमित रहता है। ओके माय डियर। चलिए मेरे प्यारे छात्रों, आगे हम लोग देखेंगे इसकी रुचि केवल उन राजनीतिक संस्थाओं व दलों से होती है जो विकासात्मक जो परिवर्तनों के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण जो भूमिका अदा करते हैं। यद्यपि राजनीति आधुनिकीकरण इन्हीं पक्षों के अध्ययन करने में रुचि रखता है, तथापि उस समय केवल सामान्य आधुनिकीकरण को एक भाग मात्र होता है मेरे प्यारे। अब देखिए, वह एक भिन्न अवधारणा के आधार पर परंपरागत राजतंत्र व आधुनिक राजतंत्रों की शब्दावली में सोचता है, उसका थिंकिंग। अब देखिए, अनेक विचारकों ने राजनीतिक आधुनिकीकरण की सूचनाएं प्रस्तुत की है। वे किसी न किसी विशिष्ट कारक को महत्वपूर्ण जो है मानते हैं। वे विभिन्न संक्रांतिकालीन समाजों का अध्ययन करने का पश्चाताप आधुनिकीकरण के प्रतिमान भी प्रस्तुत कर चुके हैं। इस संदर्भ में कतिपय विचारकों जैसे ब्लैक, आइजस्टैंड, हंटिंगटन आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। सामान्य रूप से राजनीतिक आधुनिकीकरण की समस्याओं का संबंध निम्नलिखित में किसी एक से होता है। पहला है राष्ट्रीय अभिज्ञान, दूसरा है राजनीतिक औचित्यपूर्णता, तीसरा है प्रवेशन, चौथा है सहभाग, पांचवा है वितरण मेरे प्यारे छात्रों।
चलिए इसके बाद देखेंगे इस समस्या के समाधान कर सकते हैं कि जो सामर्थ्य के आधार पर राजनीतिक आधुनिकीकरण का मापन किया जा सकता है, पर इसका अध्ययन करते समय वह राजनीतिक को स्वतंत्र चर न मानकर आधुनिकीकरण का एक व्यापक प्रक्रिया व राजनीतिक आधुनिकीकरण को एक पक्ष में जो है मानकर चलता है। आगे देखेंगे सैमुअल पी हंटिंगटन ने अपने विचार अपने लेख राजनीतिक विकास एवं राजनीतिक ह्रास एक दिशा दृष्टि से व्यक्त किए हैं, जिसमें इस बात पर दुख प्रकट किया गया है कि राजनीतिक विकास के अधिकतर लेखक आधुनिकीकरण की प्रक्रियाओं, सामाजिक गतिशीलता के संबंध रखने वाले पहलुओं व राजनीतिक सहकारिता तक ही सीमित रहे हैं। एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका की जो समसामयिक राजनीति का एक संतुलित अनुकूलन या अपेक्षा करता है, जो साथ रहने की कला और राजनीतिक विकास पर अधिक बल दिया जाए। इस उद्देश्य से राजनीतिक विकास व राजनीतिक आधुनिकीकरण के मध्य अंतर करना उपयोगी होगा, जिससे कि राजनीतिक विकास को राजनीतिक संगठनों व प्रक्रियाओं के अस्थायीकरण के संदर्भ में पहचाना जा सके। गतिशीलता जो सहभागिता के अभिवृद्धि तथा आधुनिकीकरण के राजनीतिक पक्ष और सिद्धांत राजनीतिक संस्थाओं को दुर्बल बनाते हैं। संक्षेप में त्वरित गति के आने वाले आधुनिकीकरण राजनीतिक विकास के बजाय राजनीतिक ह्रास की जन्म लेता है। अब देखेंगे मेरे प्यारे छात्रों, देखिए कि राजनीतिक विकास अधिकतर परिभाषाओं में दो विशेषताओं का समावेश है। प्रथम तो यह है कि राजनीतिक विकास किसी भी समाज में व्यापक रूप से चलने रहने वाली आधुनिकीकरण की प्रक्रियाओं का एक पहलू मात्र बन गया है। अब देखिए, अथवा उससे संबंधित है कि आधुनिकीकरण समाज के समस्त क्षेत्रों को प्रभावित करता है और उसके राजनीतिक पक्ष को राजनीतिक विकास कहा जाता है। वास्तव में रियली कुछ लेखक तो राजनीतिक आधुनिकीकरण शब्द का प्रयोग करते हैं और इसे अधिक वर्णनात्मक व उपयुक्त मानते हैं। दूसरे यदि राजनीतिक विकास को आधुनिकीकरण के साथ संबंध कर दिया जाए तो वह अनिवार्य रूप से एक विषम एवं जटिल प्रक्रिया बन जाता है। अतः लेखक यह तर्क प्रस्तुत करेंगे कि राजनीतिक विकास को विभिन्न मापदंडों से मापा जाए। कोलमैन का कथन है कि प्रतिद्वंद्विता राजनीतिक आधुनिकता का एक अनिवार्य पक्ष है। और जो माय डियर, इस कारण जो है एंग्लो अमेरिकन राजनीतिक समाज की आधुनिक राजनीतिक व्याख्या के प्रतिमान में अधिक समीप पहुंच जाते हैं। देखिए, राजनीतिक विकास अथवा राजनीतिक आधुनिकीकरण की इस विशेषता पर बहुधा बल दिया जाता है। उसे कभी कभी जो है गतिशीलता अथवा सहभागिता भी कहा जाता है। देखिए, कार्ल डायस का कथन है कि आधुनिकीकरण में सामाजिक गतिशीलता होती है और सामाजिक परिवर्तन की यह जटिल प्रक्रिया राजनीतिक परिवर्तन से यह महत्वपूर्ण रूप से जुड़ी हुई होती है। साक्षरता का प्रसार, शहरीकरण, संचार साधन, औद्योगिकरण, प्रति व्यक्ति आय, जनसंख्या आदि राजनीतिक स्तर को व्यापक बनाते हैं। इसके बाद देखिए, सरकारी नौकरियां के लिए मांग को बहुगुणित करते हैं और इस प्रकार सरकार की क्षमताओं में परिवर्तन कर अभियान को अधिक व्यापक बनाते हैं। माय डियर, राजनीति की जो है सहभागिता बढ़ती है और वह जो है स्थानीय स्तर से उठकर राजनीतिक स्तरों की ओर मुड़ने लगती है। किसी भी आधुनिकीकरण में सार्वजनिक गतिशीलता एक आवश्यकता है। जितनी गतिशीलता बढ़ती है उतना ही जो है राजनीतिक विकास आगे बढ़ता है। अब देखिए माय डियर, सहभागिता जो है आधुनिक राजनीति को परंपरावादी राजनीति से भिन्न बनाती है। देखिए, राजनीतिक विकास की विभिन्न दृष्टियां अनेक कठिनाइयों व सीमाओं के विभिन्न युग में प्रस्तुत करती है। उदाहरण के लिए जो है एग्जाम्पल फॉर
विकास को आधुनिकीकरण या उसके पहलुओं के साथ संबंध करना विकास की अवधारणा को समय और स्थान की सीमा से बांधना है। यह व्याख्या संकीर्ण होने के साथ साथ आज के राष्ट्रीय राज्यों के संदर्भ में ही अपनी संगति नहीं रखती है। इसके अंतर्गत किसी जनजातीय समाज, नगर राज, सामंतवादी जनतंत्र अथवा नौकरशाही साम्राज्य को आधुनिक नहीं कहा जा सकता है। पर विपरीत समस्या यह है कि एक ओर तो कहा जाता है कि विकास आधुनिक राष्ट्रीय राज्य की विशेषताओं तक ही सीमित है, किंतु दूसरी ओर उसे इस सीमा तक फैलाया जाता है कि उससे आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में राजनीतिक पहलू समा जाते हैं। निश्चितता की जो है सीमित देकर हम परिभाषा में व्यापकता लाना चाहते हैं। अतः जो है स्वाभाविक है कि हम राजनीतिक विकास को जो है इकाई माने और यह मान कर चले कि एक अच्छी बात दूसरी बात की विरोधी नहीं होती। इतना ही नहीं, आधुनिकीकरण के अध्ययनों में एक उच्च जो है स्तर का संबंध स्थापित किया जा सकता है और उसके सूचकांक जैसे साक्षरता, शहरीकरण, संचार सहभागिता और राजनीतिक सहभागिता परस्पर संबंध पाए जाते हैं। इसके बाद देखिए, हॉर्टिगटन ने कहा है अधिकतर विकासमान देश सामाजिक आधुनिकीकरण को राजनीतिक अवनति की कीमत पर खरीद रहे हैं। आज के आधुनिकीकरण से राजनीतिक संस्थाओं के ह्रास की एक प्रक्रिया में जो है बहुत कुछ उपेक्षा हुई है माय डियर। चलिए, आज का जो हमारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन था वो आपका समाप्त हुआ। फिर हम लोग मिलेंगे एक नए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप हमारे इस चैनल MS IPS स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ 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 इसको सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों, अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव जो भी हैं उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा साझा करें, शेयर करें, ताकि उन बच्चों तक ये शिक्षा पहुंच पाए जो गांव में हैं, जिनके पास जो है कोई सुविधा अवेलेबल नहीं है, मोबाइल इंटरनेट सुविधा है, तो ये सारी शिक्षा उनके पास उपस्थित हो सके, ताकि वो परीक्षा में अव्वल मार्क्स यानी अच्छा मार्क्स और रैंक जो है अच्छा खासा ला सकें। यही हमारा एक छोटा सा प्रयास है। चलिए, धन्यवाद। फिर हम लोग मिलेंगे अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। बाय बाय।